हेलो एवरीवन, वेलकम टू आवर यूट्यूब चैनल। हमारा आज का सेशन रिग्रेशन चैप्टर से रिलेटेड है। तो आज हम लोग डिस्कस करेंगे सेट ए, देन सेट बी, देन सेट सी एंड एडिशनल क्वेश्चंस में भी जितने क्वेश्चंस रिलेटेड टू रिग्रेशन है उस पर हम डिस्कशन आज करेंगे। तो चलो फिर जल्दी से आज का अपना सेशन स्टार्ट करते हैं। हमारे पास सबसे पहला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 7 जो कि रिग्रेशन चैप्टर से रिलेटेड है। रिग्रेशन एनालिसिस इज कंसर्न विद। अब देखो रिग्रेशन पे हमने ऑलरेडी डिस्कस किया हुआ है। वहाँ हमने बताया है कि दो वेरिएबल्स जैसे एक्स और वाई है तो इन दोनों में से एक डिपेंडेंट होगा तो एक इंडिपेंडेंट होगा और वाइस वर्सा। एंड दूसरा इनके बीच का जो मैथमेटिकल रिलेशन है वो बताता है रिग्रेशन। जबकि कोरिलेशन में हमने ये बताया था ना कि किस एक्सटेंट तक ये दोनों रिलेटेड है, आइदर पॉजिटिव, नेगेटिव, +1 -1, सिर्फ इसी लेवल तक आप जज कर सकते हो रिलेशन को। तो ऑप्शन देख लेते हैं। एस्टैब्लिशिंग अ मैथमेटिकल रिलेशनशिप बिटवीन टू वेरिएबल्स, यस। मेजरिंग द एक्सटेंट ऑफ एसोसिएशन बिटवीन टू वेरिएबल्स, ये तो कोरिलेशन का काम है। प्रेडिक्टिंग द वैल्यू ऑफ द डिपेंडेंट वेरिएबल फॉर अ गिवन वैल्यू ऑफ द इंडिपेंडेंट वेरिएबल, ये भी अभी हमने रिग्रेशन एनालिसिस में बताया है कि एक वेरिएबल की वैल्यू दी रहेगी और उसके बेसिस पे आप दूसरे वेरिएबल की वैल्यू कैलकुलेट कर सकते हो। तो ऑप्शन ए भी सही है, सी भी सही है, करेक्ट आंसर होगा डी। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 32। लिखा है इफ देयर आर टू वेरिएबल्स एक्स एंड वाई देन द नंबर ऑफ रिग्रेशन इक्वेशंस कुड बी। अब रिग्रेशन इक्वेशन कितना हो सकता है, चाहे तो एक एक्स ऑन वाई हो सकता है, चाहे वाई ऑन एक्स हो सकता है, और तो कुछ होगा नहीं। तो नंबर ऑफ रिग्रेशन इक्वेशन कितने हो सकते हैं, दो ही इक्वेशन बन सकते हैं। करेक्ट आंसर होगा बी 2। नेक्स्ट, सिंस ब्लड प्रेशर ऑफ अ पर्सन डिपेंड्स ऑन एज, मान लेते हैं ब्लड प्रेशर एक्स है और एज ये क्या है वाई। वी नीड कंसिडर एक्स ऑन वाई हम लोगों को कैलकुलेट करना होगा। तो रिग्रेशन इक्वेशन क्या होगा, ब्लड प्रेशर ऑन एज, एज ऑन ब्लड प्रेशर। बट ऑब्वियस करेक्ट आंसर ए होगा क्योंकि ये किसको डिनोट कर रहा है, एक्स ऑन वाई को। Next, the method applied for deriving the regression equation is known as least square, concurrent deviation, product moment, normal equation. सबसे पहले अगर हम लोग concurrent deviation और product moment मेथड की बात करें तो ये दोनों मेथड तो हमने रिग्रेशन एनालिसिस में नहीं पढ़ा है बल्कि कोएफिशिएंट ऑफ कोरिलेशन में पढ़ा है, दैट इज कोरिलेशन कोएफिशिएंट में पढ़ा है। बट अगर नॉर्मल इक्वेशन की बात करें और लीस्ट स्क्वायर की बात करें तो ये दोनों ही रिग्रेशन इक्वेशन के लिए है, बट लीस्ट स्क्वायर का ही पार्ट है नॉर्मल इक्वेशन। तो करेक्ट आंसर होगा ए। Next, the difference between the observed value and the estimated value in regression analysis is known as observed value और estimated value का जो difference होगा उसको हम लोग error बोल सकते हैं, residue बोल सकते हैं, deviation बोल सकते हैं, A और B। बट ऑब्वियस उसको error भी बोल सकते हैं और residue भी बोल सकते हैं। तो करेक्ट आंसर होगा D, A और B। नेक्स्ट, the errors in case of regression equations are। अब जो भी एरर्स होंगे रिग्रेशन इक्वेशन में वो एरर पॉजिटिव भी हो सकता है, नेगेटिव भी हो सकता है या जीरो भी हो सकता है। तो ऑप्शन देखते हैं, पॉजिटिव, नेगेटिव, जीरो, ऑल ऑफ दीज। नेक्स्ट, द रिग्रेशन लाइन ऑफ वाई ऑन एक्स इज डिराइव्ड बाय। अब देखो वाई ऑन एक्स है, अगर हम लोग ग्राफ की बात करें तो ये वाई एक्सिस है, ये एक्स एक्सिस है। तो अगर आपको वाई ऑन एक्स निकालना है तो आपको वर्टिकल डायग्राम बनाना होगा, और एक्स ऑन वाई निकालना हो एंड एक्स ऑन वाई निकालना हो तो हम लोगों को हॉरिजॉन्टल डायग्राम बनाना होगा। क्लियर? तो ऑप्शन देखते हैं, द मिनिमाइजेशन ऑफ वर्टिकल डिस्टेंसेस इन द स्कैटर डायग्राम, द मिनिमाइजेशन ऑफ हॉरिजॉन्टल डिस्टेंस इन द स्कैटर डायग्राम। वाई ऑन एक्स होगा तो वर्टिकल, एक्स ऑन वाई होगा तो हॉरिजॉन्टल। ठीक है, और क्योंकि हमसे वाई ऑन एक्स पूछा है तो करेक्ट आंसर होगा ए। नेक्स्ट, द टू लाइन्स ऑफ रिग्रेशन बिकम आइडेंटिकल। अगर कह रहा है कि दो रिग्रेशन लाइन जो बन रही है वो आइडेंटिकल है, इसका मतलब आर चाहे तो +1 होगा चाहे -1। तो करेक्ट आंसर होगा डी, ए और बी। नेक्स्ट, व्हाट आर द लिमिट्स ऑफ द टू रिग्रेशन कोएफिशिएंट। रिग्रेशन कोएफिशिएंट की बात करें तो साइन तो हमने बताया कि दोनों का साइन सेम होगा, प्लस हमने ये भी बताया था कि अगर एक 1 से ज़्यादा है तो एक 1 से कम होगा या दोनों 1 से कम हो सकता है। बट आप जब दोनों का प्रोडक्ट निकालोगे ना तो बट ऑब्वियस वैल्यू हमेशा कितनी आनी चाहिए, <1। और ये हमने रिग्रेशन कोएफिशिएंट की प्रॉपर्टीज में डिस्कस किया है। नो लिमिट, मस्ट बी पॉजिटिव, वन पॉजिटिव एंड द अदर नेगेटिव, ऐसा कुछ भी नहीं है। एंड प्रोडक्ट ऑफ द रिग्रेशन कोएफिशिएंट मस्ट बी न्यूमेरिकली < यूनिटी। करेक्ट आंसर होगा डी, कि आप कभी भी bxy एंड byx करोगे ना तो इसकी वैल्यू हमेशा क्या होगी, <1। करेक्ट आंसर होगा डी। नेक्स्ट, द रिग्रेशन कोएफिशिएंट रिमेन अनचेंज ड्यू टू। अब ये ओरिजिन से अफेक्ट नहीं होता, सिर्फ स्केल से अफेक्ट होता है। तो करेक्ट आंसर होगा ए।
If the coefficient of correlation between two variable is -0.9, then the coefficient of determination is, हमने बताया coefficient of determination क्या होता है, आर स्क्वायर होता है, तो -0.9 का स्क्वायर हो जाएगा, क्योंकि आर किसको डिनोट कर रहा है, -0.9 को, और कोएफिशिएंट ऑफ डिटर्मिनेशन क्या होता है, इसका स्क्वायर, तो करेक्ट आंसर क्या होगा, बी 0.81। एंड सेट ए का लास्ट क्वेश्चन है, इफ द कोएफिशिएंट ऑफ कोरिलेशन बिटवीन टू वेरिएबल्स इज 0.7 देन द परसेंटेज ऑफ वेरिएशन अनअकाउंटेड फॉर। अब ये टॉपिक भी हमने बताया है कि टोटल वेरिएंस में से दो पोर्शन होता है, एक एक्सप्लेन्ड वेरिएंस है और एक अनएक्सप्लेन्ड वेरिएंस है। ये जो टॉपिक हमने डिस्कस किया है कोएफिशिएंट ऑफ डिटर्मिनेशन का, वहाँ ये पॉइंट डिस्कस किया हुआ है। तो हमारे पास आर कितना दिया हुआ है, 0.7, एंड हमसे परसेंटेज किसका पूछा है, अनअकाउंटेड का। तो पहले अकाउंटेड का निकाल लेते हैं, दैट इज कोएफिशिएंट ऑफ डिटर्मिनेशन निकाल लेते हैं, तो आएगा 0.49। एंड जब आप इसको, ये बेसिकली एक्सप्लेन्ड वेरिएंस है, अब अनएक्सप्लेन्ड वेरिएंस निकालेंगे या हम कह सकते हैं अनअकाउंटेड निकालेंगे, दैट इज कोएफिशिएंट ऑफ नॉन डिटर्मिनेशन, तो ये होगा 1 माइनस आर स्क्वायर, दैट इज 1 माइनस 0.49। तो इसको फर्दर कैलकुलेट करके कितना आएगा, 0.51। क्लियर। और क्योंकि परसेंटेज में निकालना है तो करेक्ट आंसर क्या होगा, सी 51%। देखो हमारे पास सबसे पहला क्वेश्चन है, फॉलोइंग आर द टू नॉर्मल इक्वेशंस ऑब्टेन्ड फॉर डिराइविंग द रिग्रेशन लाइन ऑफ y एंड x। हमारे पास दो इक्वेशन दिया है और हमें रिग्रेशन लाइन बनानी है ऑफ y ऑन x की, ठीक है। तो नो डाउट यहाँ किसकी बात कर रहे हैं, नॉर्मल इक्वेशन की, तो हमें किसकी वैल्यू चाहिए, ए एंड बी की। अब ये फर्स्ट इक्वेशन है और ये सेकंड इक्वेशन है, तो फर्स्ट को सेकंड के इक्वल करने के लिए फर्स्ट इक्वेशन में हम क्या करेंगे, 2 से मल्टीप्लाई कर देंगे। तो 2 से मल्टीप्लाई करते ही आ जाएगा 10a प्लस 20b इज इक्वल टू 80, और सेकंड इक्वेशन है 10a प्लस 25b इज इक्वल टू 95। अब सब्ट्रैक्ट कर दो, तो सब्ट्रैक्ट करते ये कट जाएगा, ये हो जाएगा -5b इज इक्वल टू -15, माइनस माइनस कट गया, b कितना हो गया, 3। अब b इज इक्वल टू 3 है, इसको फर्स्ट इक्वेशन में पुट करके a की वैल्यू निकाल लेंगे, तो ये हो जाएगा 5a इज इक्वल टू 40 माइनस 30 और a इज इक्वल टू 2। मेरे पास a आ गया, b आ गया, और हमें इक्वेशन बनाना है y ऑन x का, तो बहुत ही सिंपली बन जाएगा y इज इक्वल टू a प्लस बी एक्स, दैट इज जो ऑप्शन करेक्ट है वो है सी। नेक्स्ट, if the regression line of y on x and of x on y are given by this and this, then the arithmetic mean of x and y are given by, हमने पहले बताया कि अगर मीन की प्रॉपर्टी याद हो तो मीन में यही था कि वो ओरिजिन से भी अफेक्ट होता है एज वेल एज स्केल से भी अफेक्ट होता है। तो जब वो ओरिजिन से अफेक्ट हो रहा है, स्केल से अफेक्ट हो रहा है, तो इससे फर्क नहीं पड़ता कि कौन सा इक्वेशन y on x है और कौन सा x on y है। सिंपली हम लोग क्या करेंगे कि x और y को रिप्लेस कर देंगे मीन की वैल्यू, मीन से। तो यहाँ देखो 2x की जगह हम रख दें 2 मीन x प्लस 3 मीन y इज इक्वल टू -1, और ये मेरे पास हो जाएगा 5 मीन x प्लस 6 मीन y इज इक्वल टू -1। अब इस इक्वेशन को, जो फर्स्ट इक्वेशन है, उसको मल्टीप्लाई बाय 2 कर दो, तो ये हो जाएगा 4 मीन x प्लस 6 मीन y इज इक्वल टू -2। अब सब्ट्रैक्ट कर देंगे, तो सब्ट्रैक्ट करने पे ये कट गया, ये हो जाएगा माइनस, ये हो जाएगा मीन x इज इक्वल टू +1। अब मेरे पास अगर मीन x की वैल्यू आ गई तो क्या हम मीन y की वैल्यू निकाल सकते हैं, हाँ निकाल सकते हैं। इस इक्वेशन में रख करके जो फर्स्ट इक्वेशन था ना उसी में पुट कर दो वैल्यू, तो ये हो जाएगा 2 + 3 मीन y इज इक्वल टू -1 और 3 मीन y इज इक्वल टू -3, और मीन y जब आप निकालोगे तो आएगा -1, x आया +1, y आया -1, और यही देखो ऑप्शन ए में दिया है, तो करेक्ट आंसर होगा ए। नेक्स्ट, गिवन द रिग्रेशन इक्वेशन, दो इक्वेशन दिया है, विच वन इज द रिग्रेशन इक्वेशन ऑफ y ऑन x। इस पे हमने ऑलरेडी डिटेल डिस्कशन किया है, तो यहाँ हम डिस्कशन नहीं करेंगे, सिंपली हम यहाँ पे कॉन्सेप्ट अप्लाई करेंगे। देखो क्वेश्चन नंबर 18 में हमारे पास दो इक्वेशन है। पहला इक्वेशन है हमारा 3x प्लस वाई इज इक्वल टू 13, और दूसरा है 2x प्लस 5y इज इक्वल टू 20। तो सबसे पहला अजम्पशन तो यही होता है कि ये x ऑन y है और दूसरा इक्वेशन y ऑन x है। तो अगर ये x ऑन y है, हम देखो यहाँ पे डायरेक्टली सॉल्व करेंगे, पूरा पूरा सॉल्व नहीं करेंगे इसको। 3x इज इक्वल टू -y और x क्या हो जाएगा -1/3y। क्यों? क्योंकि हमें पता है कि ये जो वैल्यू डिनोट करी कि क्या है bxy, दैट इज रिग्रेशन कोएफिशिएंट। वैसे अगर ये y ऑन x है तो y ऑन x में क्या हो जाएगा 5y इज इक्वल टू -2 और y इज इक्वल टू -2/5x। तो ये भी 1 से कम है, ये भी 1 से कम है और दोनों का साइन सेम है।
तो अब नेक्स्ट स्टेप क्या है कि r कैलकुलेट करके देख लो, 1/3 मल्टीप्लाई बाय 2/5 और इसको सॉल्व करेंगे तो वैल्यू आएगी 0.133 और ये भी माइनस में आएगी। तो देखो ये सारी की सारी प्रॉपर्टीज़ यहाँ एप्लीकेबल है ना, कि दोनों का ही साइन सेम है, दोनों की ही वैल्यू 1 से कम है, मतलब ऐसा होना चाहिए कि अगर 1 से कम है तो ठीक है, बट 1 से ज़्यादा नहीं हो सकती, और r की वैल्यू भी +1 -1 के बीच में लाइक कर रही है। मतलब फर्स्ट जो हमारा इक्वेशन है ये x1y है और दूसरा इक्वेशन y1x है। अच्छा, कई बार आप लोग क्या करते हो कि बस यहीं पे क्वेश्चन ख़त्म कर देते हो, बट एग्ज़ाम में ना ऐसा भी हो सकता है कि ये इक्वेशन x1y भी रहे और यही इक्वेशन y1x भी रहे। तो इसीलिए आपको चेक करना होगा कि क्या ये इक्वेशन y1x के केस में भी करेक्ट आ रहा है क्या। अब मान लेते हैं कि अगर ये y1x है तो y इज इक्वल टू क्या हो जाएगा 3x, और ये x1y है तो x इज इक्वल टू क्या हो जाएगा 5/2y -5/2, और ये भी माइनस होगा। तो देखो दोनों साइन तो ठीक है कि माइनस है, बट ये भी 1 से ज़्यादा है और ये भी सॉल्व करने पे 1 से ज़्यादा आएगा। मतलब सिंपली क्या है कि फर्स्ट इक्वेशन y1x नहीं है, फर्स्ट इक्वेशन कौन सा इक्वेशन है x1y। और क्वेश्चन में देखो हमसे यही तो पूछा था कि विच वन इज़ अ रिग्रेशन इक्वेशन ऑफ y1x, तो दूसरा ये वाला जो इक्वेशन है ये y1x है। तो करेक्ट आंसर क्या होगा, फर्स्ट इक्वेशन सेकंड इक्वेशन, करेक्ट आंसर होगा बी कि सेकंड इक्वेशन क्या है y1x। चेक करना हमने सिखाया है, सारी प्रॉपर्टीज़ का एप्लीकेशन भी सिखाया है, इसीलिए हम बार बार बोल रहे हैं कि पहले हमारा डिस्कशन सेशन क्लास कवर कर लेना, तो ये सारे क्वेश्चंस बहुत ही ईजिली समझ आएंगे। नेक्स्ट है गिवन द फॉलोइंग इक्वेशन दिस एंड दिस विच वन इज अ रिग्रेशन इक्वेशन ऑफ y x ऑन y। एक इक्वेशन है 2x - 3y इज इक्वल टू 10 और दूसरा है 3x + 4y इज इक्वल टू 15। अब सबसे पहले क्या मानेंगे, ये x ऑन y है तो 2x इज इक्वल टू 3y और x इज इक्वल टू 3/2y, और ये y ऑन x है तो y इज इक्वल टू -3/4y। अब यहाँ पे देखो सिंपली इसके आगे क्वेश्चन सॉल्व करने की ज़रूरत नहीं, क्योंकि एक पॉजिटिव एक नेगेटिव है, मतलब पहला इक्वेशन x ऑन y हो ही नहीं सकता। अब क्या मान लें कि ये y ऑन x है और ये x ऑन y है, मान सकते हैं। तो हो जाएगा y इज इक्वल टू 2/3x और x ऑन y है ना, तो x इज इक्वल टू -4/3y। तो क्या सेकेंड इक्वेशन y ऑन x है, नहीं, मतलब यहाँ पे दोनों ही इक्वेशन में कोई भी इक्वेशन ना तो x ऑन y है ना ही y ऑन x। क्लियर। और क्वेश्चन में हमसे पूछा था विच वन इज द रिग्रेशन इक्वेशन ऑफ x ऑन y, तो दोनों ही इक्वेशन x ऑन y नहीं है, ना फर्स्ट इक्वेशन है ना सेकेंड इक्वेशन है ना बोथ। करेक्ट आंसर होगा डी, नन ऑफ दीज। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 20 पे भी हमने डिस्कशन किया हुआ है कि देखो ux दिया है, vy दिया है, रिग्रेशन कोएफिशिएंट ऑफ y ऑन x दिया है। व्हाट इज द रिग्रेशन कोएफिशिएंट ऑफ v ऑन u। ये मेरे पास u इज इक्वल टू 2x + 5, और हम इसको कैसे लिख सकते हैं, u इज इक्वल टू x + 5/2 डिवाइडेड बाय 1/2। ये कैसे सॉल्व करेंगे ये भी हमने अपनी क्लास में बताया हुआ है। v इज इक्वल टू -3y -6, और हम कैसे लिख सकते हैं, v इज इक्वल टू y +2 डिवाइडेड बाय -1/3। अब क्योंकि हमसे क्वेश्चन में वी यू कैलकुलेट करने बोला है और इसका फॉर्मूला हमने बताया है कि p डिवाइडेड बाय q मल्टीप्लाई बाय बी वाई एक्स, और क्योंकि क्वेश्चन में मेरे पास y ऑन x ही दिया हुआ है, ये क्या है p और ये क्या है q, बस फॉर्मूले पे वैल्यू पुट कर देंगे 1/2 डिवाइडेड बाय -1/3 मल्टीप्लाई बाय बी वाई एक्स। मेरे पास क्वेश्चन में गिवन है 2.4, तो जब हम इसको सॉल्व करेंगे तो मेरा आंसर आएगा -3.6, जो कि देखो ऑप्शन बी में दिया है, तो करेक्ट आंसर होगा बी -3.6। नेक्स्ट, इफ 4y - 5x is equal to 15 is a regression line of y on x and the coefficient of correlation between x on y is given 0.75, तो what is the value of regression coefficient of x on y। मेरे पास r दिया हुआ है, इस इक्वेशन को y on x बोल रहा है तो बी वाई एक्स भी निकाल लेंगे, और r और बी वाई एक्स की हेल्प से क्या हम बी एक्स वाई निकाल सकते हैं, हाँ निकाल सकते हैं। देखो सबसे पहले तो ये जो इक्वेशन है 4y - 5x इज इक्वल टू 15, ये y ऑन x है, तो ये हो जाएगा 4y इज इक्वल टू 5x + 15 और y इज इक्वल टू 5/4x। आगे का लिखने की ज़रूरत नहीं है क्योंकि ये बी वाई एक्स है।
अब आर का फॉर्मूला क्या है, अंडर रूट बी एक्स वाई मल्टीप्लाई बाय बी वाई एक्स, और क्योंकि हमारे पास क्वेश्चन में आर की वैल्यू गिवन है जो कि है 0.75 इज इक्वल टू अंडर रूट बी एक्स वाई मेरे पास नहीं दिया है और बी वाई एक्स अभी हमने कैलकुलेट किया है 5/4। बस बोथ साइड स्क्वायरिंग करके अब बी एक्स वाई की वैल्यू निकाल लेना, ये आएगी 0.45, जो कि देखो ऑप्शन ए में दिया है, तो करेक्ट आंसर होगा ए। नेक्स्ट, if the regression line of y on x and that of x on y are given by this and this respectively, what is a coefficient of correlation between x and y? ये भी सिंपल है, जब ये y on x है, देखो यहीं पे आप लोगों को क्लियरली समझ में आ जाएगा कि जब ये y on x है तो -2 किसको डिनोट करा है, बी वाई एक्स को, और ये x on y है तो ये किसको डिनोट करा है, बी वाई एक्स को। बस दोनों को मल्टीप्लाई करके स्क्वायर कर देंगे तो आर कैलकुलेट कर लेंगे। यहाँ हम लिख भी दे रहे हैं कि y इज इक्वल टू -2x + 3, तो यहाँ से ये हो गया मेरा बी वाई एक्स इज इक्वल टू -2। फिर दूसरा इक्वेशन है 8x इज इक्वल टू -y + 3 और x इज इक्वल टू -1/8y + 3/8, तो ये हो जाएगा बी एक्स वाई इज इक्वल टू -1/8। एक 1 से ज़्यादा है, एक 1 से कम है, और इसको चेक करने की ज़रूरत नहीं क्योंकि क्वेश्चन में ऑलरेडी मेंशन है। तो r इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, 2 मल्टीप्लाई बाय 1/8, और क्योंकि इन दोनों का साइन माइनस है तो r भी माइनस में ही आएगा। इसको फर्दर सॉल्व करके आंसर आएगा -0.5, जो कि ऑप्शन सी में दिया है, तो करेक्ट आंसर होगा सी। नेक्स्ट, इफ द रिग्रेशन कोएफिशिएंट ऑफ y on x, कोएफिशिएंट ऑफ कोरिलेशन बिटवीन x एंड y एंड वेरिएंस ऑफ y गिवन है, व्हाट इज द वेरिएंस ऑफ x? तो क्वेश्चन नंबर 23 में मेरे पास सबसे पहले बी वाई एक्स दिया हुआ है, ये दिया है -3/4, फिर r दिया हुआ है √3/2 और वेरिएंस ऑफ y दिया हुआ है 4। हमसे वेरिएंस ऑफ x बोला है, बहुत ही ईजिली हम वेरिएंस ऑफ x निकाल सकते हैं। सिंपली क्या करेंगे, बी वाई एक्स का फॉर्मूला पुट कर देंगे जो कि है r स्टैंडर्ड डिविएशन y डिवाइडेड बाय स्टैंडर्ड डिविएशन x, ये हो जाएगा -3/4 इज इक्वल टू √3/2 मल्टीप्लाई बाय, इसका अगर हम लोग अंडर रूट करें तो वैल्यू आएगी 2 डिवाइडेड बाय स्टैंडर्ड डिविएशन x। अब इसको जब हम लोग फर्दर सॉल्व करेंगे तो हमारा स्टैंडर्ड डिविएशन x का वैल्यू आएगा, ये कट जाएगा, -4 डिवाइडेड बाय 3 मल्टीप्लाई बाय √3। अब क्योंकि क्वेश्चन में हमसे स्टैंडर्ड डिविएशन x नहीं पूछा है, वेरिएंस ऑफ x पूछा है, तो स्क्वायरिंग कर दे बोथ साइड। स्क्वायरिंग करते ही 4 4 जा 16, माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, 3 3 जा 9 और अंडर रूट ओपन हो जाएगा, तो ये हो जाएगा 3। फाइनल आंसर आ जाएगा 16/3, दैट इज वेरिएंस ऑफ x कितना आया, 16/3, जो कि देखो ऑप्शन बी में दिया है, तो करेक्ट आंसर होगा बी। एंड आज का हमारा लास्ट क्वेश्चन है, इफ y इज इक्वल टू 3x + 4 इज द रिग्रेशन लाइन ऑफ y on x एंड द अरिथमेटिक मीन ऑफ x इज -1। तो अरिथमेटिक मीन ऑफ y निकालना है, तो मीन के केस में तो आपको रिग्रेशन लाइन y on x है या x on y, उससे फ़र्क नहीं पड़ता। क्यों? क्योंकि मीन के केस में वो ओरिजिन से भी अफेक्ट होगा एज वेल एज स्केल से भी अफेक्ट होगा। तो सिंपली आपको इसको भी मीन रखना है, इसको भी मीन रखना है, और ये हो जाएगा 3 मल्टीप्लाई बाय -1 + 4 और -3 + 4, तो मीन ऑफ y की वैल्यू आएगी 1, दैट इज करेक्ट आंसर होगा ए। पे है और आज हम लोग सेट सी पे डिस्कशन करने वाले हैं। वैसे तो आप लोग बोलोगे कि मैम आपने बोला था कि सेट सी रेलेवेंट नहीं होता एग्जाम के लिए, हम अब भी यही कह रहे हैं कि सेट सी रेलेवेंट नहीं होता, बट इसमें कुछ क्वेश्चंस हैं जो कि एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से रेलेवेंट है और वो सेम क्वेश्चन आपको एग्जाम में मिल सकते हैं क्योंकि वो बहुत ज़्यादा लेंदी नहीं है, डायरेक्टली फॉर्मूले पे एप्लीकेशन वहाँ होना है। तो सेट सी में हम लोग सिर्फ 3 ही क्वेश्चन करने वाले हैं, क्वेश्चन नंबर 16, 17, 18। 3 देखो लिखा है गिवन द फॉलोइंग डेटा। अच्छा, सेम पैटर्न पे हमने एग्जाम्पल सॉल्व करवाया जब हमने रिग्रेशन चैप्टर समझाया था, उसकी सारी क्लासेस जो अपलोड की हैं उसमें आपको ये सेम एग्जाम्पल मिल भी जाएगा। आप देखो एक्स और वाई है, मीन एक्स कितना दिया है 80 और मीन वाई कितना दिया हुआ है 98। इसके अलावा वेरिएंस ऑफ एक्स दिया है, वेरिएंस ऑफ एक्स मतलब स्क्वायर की बात कर रहा है 4, तो स्टैंडर्ड डिविएशन ऑफ एक्स कितना हो जाएगा 2, एंड वेरिएंस ऑफ वाई कितना दिया है 9, तो स्टैंडर्ड डिविएशन ऑफ वाई कितना हो जाएगा 3। कोएफिशिएंट ऑफ कोरिलेशन है 0.6, दैट इज आर। व्हाट इज द मोस्ट लाइकली वैल्यू ऑफ वाई व्हेन एक्स इज गिवन? अब देखो एक्स की भी वैल्यू गिवन है, तो सिंपली यहाँ पे हमें वाई ऑन एक्स का इक्वेशन बनाना है और ये इक्वेशन भी हमने बनाना बताया है।
यहाँ पे बेसिकली क्या है कि हम रिग्रेशन इक्वेशन बना रहे हैं विद द हेल्प ऑफ रिग्रेशन कोएफिशिएंट। देख लेते हैं y और x के लिए जो हमारा इक्वेशन बनेगा वो बनेगा y माइनस मीन ऑफ y इज इक्वल टू b y x माइनस मीन ऑफ x। अब क्या हमारे पास क्वेश्चन में y दिया नहीं, वो गिवन भी नहीं होगा क्योंकि यहाँ पे इक्वेशन बनाना है, और मीन ऑफ y दिया है 98। अच्छा, बी वाई एक्स को हमने फर्दर सॉल्व करना बताया था, तो इसका फॉर्मूला है r जो कि दिया है 0.6 मल्टीप्लाई बाय स्टैंडर्ड डिविएशन ऑफ y जो कि होगा 3 और स्टैंडर्ड डिविएशन ऑफ x 2 मल्टीप्लाई बाय x माइनस मीन x। अब मीन x की वैल्यू कितनी दी है 80। आप बोलोगे कि मैम ये भी x दिया है, बट अभी ये हम लोग यहाँ कंसिडर नहीं करेंगे। अब इसको सॉल्व करो तो ये हो जाएगा y माइनस 98 इज इक्वल टू 0.9 x माइनस 80। y माइनस 98 इज इक्वल टू 0.9 x माइनस 72। इसको फर्दर सॉल्व करने पे आएगा y इज इक्वल टू 0.9 x प्लस 26। अब क्वेश्चन में देखो हमसे कह रहा है कि x की वैल्यू ऑलरेडी गिवन है और कह रहा है अगर x की वैल्यू दी है तब आप y की वैल्यू बताओ, तो x की वैल्यू कितनी दी हुई है 90 प्लस 26, ये हो जाएगा 81 प्लस 26 और करेक्ट आंसर आएगा 107 कि अगर x की वैल्यू 90 है तो y की वैल्यू कितनी होगी 107। क्लियर? तो देखो ऑप्शन डी दिया है, करेक्ट आंसर होगा डी 107। नेक्स्ट, the two lines of regression are given by this and this respectively. If the variance of x is given, what is the standard deviation of y? तो सबसे पहला स्टेप हम बता दें कि इसमें आपको पहले ये बताना होगा कि y on x कौन सा है और फिर बताना होगा कि x on y कौन सा है। तो हम ये पूरा सॉल्व नहीं कर रहे हैं, हम सिर्फ ये बता दे रहे हैं कि जो हमारा फर्स्ट इक्वेशन है ये y on x है और दूसरा इक्वेशन x on y है, और बी वाई एक्स जो आपका आएगा वो आएगा -8/10 और बी एक्स वाई आएगा -5/16। आर का कैलकुलेशन करोगे तो आएगा -0.5 एंड क्योंकि हमारे पास वेरिएंस ऑफ एक्स दिया है 25, तो क्या हम स्टैंडर्ड डिविएशन ऑफ एक्स निकाल सकते हैं? हाँ, निकाल सकते हैं 5। तो स्टैंडर्ड डिविएशन ऑफ वाई का कैलकुलेशन करने पे आंसर आएगा 8। इसको आप लोग प्रैक्टिस कर लेना एंड इसका डिटेल आंसर ना आपको हमारे टेलीग्राम चैनल पे भी मिल जाएगा। एंड लास्ट क्वेश्चन, given below the information about the capital employed and profit earned by a company over the last 25 years। अब यहाँ पे देखो कैपिटल एम्प्लॉयड को आप लोग x ले लो और प्रॉफिट को आप लोग y ले लो। तो मेरे पास मीन ऑफ x दिया है, मीन ऑफ y दिया है, स्टैंडर्ड डिविएशन ऑफ x दिया है, स्टैंडर्ड डिविएशन ऑफ y दिया है एंड कोरिलेशन कोएफिशिएंट दिया है बिटवीन x एंड y, दैट इज r दिया है। हमें क्वेश्चन में सिर्फ और सिर्फ सम ऑफ द रिग्रेशन कोएफिशिएंट निकालना है। तो अगर हम bxy एंड byx निकाल लें तो हम बहुत ही ईजिली दोनों को ऐड कर सकते हैं। यहाँ देखो सबसे पहले तो हम bxy निकाल लेंगे। कैसे? मेरे पास r दिया हुआ है 0.92, मेरे पास स्टैंडर्ड डिविएशन ऑफ x दिया है, मेरे पास स्टैंडर्ड डिविएशन ऑफ y भी दिया है। इसको सॉल्व करेंगे तो आएगा 0.7667 और सेम पैटर्न पे byx निकाल लेंगे 0.92 मल्टीप्लाई बाय 6/5 और इसको फर्दर सॉल्व करके आंसर आएगा 1.104। तो हमें सिर्फ इन दोनों को ऐड करना है। इसको ऐड करने पे आंसर आएगा 1.8707, जो कि देखो ऑप्शन ए में दिया है, तो करेक्ट आंसर होगा ए। अब कोरिलेशन की बात करें तो उस पर तो हमने ऑलरेडी डिस्कशन कर लिया था। अब इस एडिशनल क्वेश्चन बैंक में ना अगर आप सीए फाउंडेशन के मटेरियल देखोगे तो रिग्रेशन प्लस कोरिलेशन दोनों के क्वेश्चन मिला करके दिए हुए हैं। तो इसीलिए क्योंकि कई बार क्या होता है ना कि अगर हम लोग पूरा एडिशनल क्वेश्चन बैंक अपलोड कर देते हैं तो स्टूडेंट्स को इसमें डाउट रह जाता है कि कौन से क्वेश्चन कोरिलेशन से रिलेटेड है और कौन से रिग्रेशन से। इसीलिए जो क्वेश्चन कोरिलेशन से रिलेटेड थे वो हमने कोरिलेशन के एडिशनल क्वेश्चन बैंक में कराए हैं और जो रिग्रेशन से रिलेटेड हैं वो हम रिग्रेशन के एडिशनल क्वेश्चन बैंक में डिस्कस करने वाले हैं। तो जो क्वेश्चन नंबर हम सिर्फ डिस्कस करेंगे वही रिग्रेशन चैप्टर से रिलेटेड है, और अगर आपको बाकी क्वेश्चंस में डाउट है तो वो आप ज़रूर से कोरिलेशन के एडिशनल क्वेश्चन बैंक से कवर कर लेना। क्वेश्चन नंबर 2, डैश गिव्स द मैथमेटिकल रिलेशनशिप ऑफ द वेरिएबल्स। अब अगर हम लोग बात करेंगे रिग्रेशन की तो रिग्रेशन मैथमेटिकल रिलेशन बताता है एंड कोरिलेशन बेसिकली क्या करता था कि ये बताता था कि किस एक्सटेंट तक दो वेरिएबल रिलेटेड है, आइदर पॉजिटिव और नेगेटिव, है ना।
तो करेक्ट आंसर क्या होगा, बी रिग्रेशन। अब इसके बाद डायरेक्टली क्वेश्चन नंबर 26 है। नेक्स्ट, द लाइन्स ऑफ रिग्रेशन पासेस थ्रू द पॉइंट्स बियरिंग डैश नंबर ऑफ पॉइंट्स ऑन बोथ द साइड्स। अब दोनों साइड ना कितने नंबर ऑफ पॉइंट्स होने चाहिए, मिनिमम नंबर ऑफ पॉइंट्स, मतलब जितने कम हो सके उतना बेस्ट है। क्लियर। ऑप्शन देखते हैं, इक्वल, अनइक्वल, जीरो, नन। अब मिनिमम कहीं ऑप्शन नहीं दिया तो करेक्ट आंसर होगा डी, नन। अंडर एल्जेब्रिक मेथड वी गेट डैश लीनियर इक्वेशन। अब एल्जेब्रिक मेथड में जनरली हम लोग के पास क्या होता है, दो इक्वेशन दिया होता है और दोनों में एक्स वाई दिया होता है। अब रिग्रेशन इक्वेशन के लिए तो हम लोग यही करते हैं ना, एक एक्स वन वाई रखते हैं और एक वाई वन एक्स रखते हैं। बट जो लीनियर इक्वेशन दिए रहते हैं वो कितने दिए रहते हैं, 2, तो करेक्ट आंसर होगा बी, 2। नेक्स्ट, इन लीनियर इक्वेशन y इज इक्वल टू ए प्लस बी एक्स एंड x इज इक्वल टू ए प्लस बी वाई। ए बेसिकली क्या है, ए हमेशा याद रखना ये ओरिजिन है और ओरिजिन को हम लोग इंटरसेप्ट भी बोलते हैं, और बी क्या है, ये स्लोप है जिसको हम लोग स्केल भी बोलते हैं। क्लियर। तो ए किसको डिनोट करा है, इंटरसेप्ट ऑफ द लाइन को, एंड सेकेंड क्वेश्चन में हमसे पूछा है बी किसको डिनोट करा है, बट ऑब्वियस स्लोप ऑफ द लाइन को। क्लियर। नेक्स्ट, the regression equation y is equal to a plus bx and x is equal to a plus by are based on the method of। अब देखो ये किस मेथड पे बेस्ड है, ये हमने डिस्कस भी किया था, लीस्ट स्क्वायर पे, एंड लीस्ट स्क्वायर की हेल्प से, मेथड ऑफ लीस्ट स्क्वायर की हेल्प से आप लोग ये दोनों ही इक्वेशन ईजिली फाइंड आउट कर सकते हो। द लाइन y इज इक्वल टू ए प्लस बी एक्स, ये क्या रिप्रेजेंट करता है, ये रिप्रेजेंट करता है y ऑन x को, क्यों, क्योंकि यहाँ पे y डिपेंडेंट है। एंड द लाइन x इज इक्वल टू ए प्लस बी वाई, ये क्या रिप्रेजेंट करती है, x ऑन y, क्योंकि यहाँ पे x डिपेंडेंट है, तो करेक्ट आंसर होगा बी, x ऑन y। नेक्स्ट, टू रिग्रेशन लाइंस ऑलवेज इंटरसेक्ट एट द मीन्स। यस, ये प्रॉपर्टी हमने डिस्कस भी की थी कि अगर दोनों रिग्रेशन लाइन कहीं मीट करेगी तो उसको हम कहेंगे कि वो उनके मीन पे इंटरसेक्ट करेगी। तो करेक्ट आंसर होगा ए, ट्रू। आर, बी एक्स, बी वाई, क्या इनका सेम साइन होगा, यस, तीनों का साइन हमेशा क्या होगा, सेम, और ये भी हमने प्रॉपर्टी के टाइम डिस्कस किया था। देखो, इसलिए हमने बताया कि अगर आपने हमारा डिस्कशन सेशन क्लास कवर किया है जिसमें हमने रिग्रेशन चैप्टर पूरा डिटेल में डिस्कस किया है, तो आपको किसी भी एमसीक्यूज में कोई प्रॉब्लम होगी नहीं। द रिग्रेशन कोएफिशिएंट्स आर जीरो, अगर आर क्या होगा, अब कह रहा है कि बी एक्स वाई एंड बी वाई एक्स कब जीरो होगा, सिंपली ये दोनों तब जीरो होगा जब आर की वैल्यू क्या हो, जीरो हो। करेक्ट आंसर होगा डी, जीरो। बी एक्स वाई और बी वाई एक्स कैसे रिलेटेड है, बेसिकली यहाँ पे ज्योमेट्रिक मीन का फॉर्मूला अप्लाई होता है, तो अगर ये जीरो है तो ये दोनों भी जीरो होगा। ठीक है। नेक्स्ट, अच्छा, एक टॉपिक अभी रिग्रेशन में हमें अपलोड करना है जहाँ पे हमें ये बताना है कि रिग्रेशन और कोरिलेशन का क्या रिलेशन है प्लस क्या डिफरेंसेस है, वो टॉपिक अभी मेरा ड्यू है और उसी पे बेस्ड ये दोनों क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 36, 37। फिर भी क्वेश्चन में यहाँ डिस्कस कर ले रहे हैं। द रिग्रेशन लाइन्स आर आइडेंटिकल। देखो, रिग्रेशन लाइन मतलब बी एक्स वाई एंड बी वाई एक्स आइडेंटिकल तब होगी ना जब हमारा आर का वैल्यू +1 या -1 हो। दैट इज करेक्ट आंसर होगा सी। एंड द रिग्रेशन लाइन्स आर परपेंडिकुलर टू ईच अदर। ये परपेंडिकुलर कब होगी, जब आर की वैल्यू क्या हो, 0। तो करेक्ट आंसर होगा ए, 0। नेक्स्ट, द सम ऑफ द डेविएशन एट द वाइज और द एक्स फ्रॉम द रिग्रेशन लाइन्स आर 0। तो ये स्टेटमेंट क्या है, ट्रू है, फॉल्स है, बोथ और नन। बट ऑब्वियस हम कह रहे हैं कि जो डेविएशन है, तो डेविएशन आप किससे निकालोगे, मीन से ही निकालोगे। तो अगर हम x का डेविएशन मीन से निकालें, अगर हम x का डेविएशन x के मीन से निकालें और इसका सम कर दें, या y का डेविएशन y के मीन से निकालें और इसका सम कर दें, तो बट ऑफ इस वैल्यू क्या आएगी, 0। क्यों, क्योंकि हमने मीन में बात बताई भी थी कि सम ऑफ डेविएशन फ्रॉम मीन, अगर आप मीन से डिफरेंस निकाल रहे हो और उसका सम कर रहे हो तो उसकी वैल्यू हमेशा 0 आएगी। तो करेक्ट आंसर होगा ए, ट्रू। नेक्स्ट, द कोएफिशिएंट ऑफ डिटर्मिनेशन, ये हमने बताया कि अगर डिटर्मिनेशन की बात करें तो ये एक्सप्लेन वेरिएंस को शो करता है, और यहीं पे नॉन डिटर्मिनेशन पूछता तो अनएक्सप्लेन वेरिएंस को शो करता वो। क्लियर। तो ऑप्शन देख लेते हैं, आर स्क्वायर इज इक्वल टू 1 माइनस अनएक्सप्लेन वेरिएंस 2 डिवाइडेड बाय टोटल वेरिएंस, आर स्क्वायर इज इक्वल टू एक्सप्लेन वेरिएंस डिवाइडेड बाय टोटल वेरिएंस, बोथ नन। अब सबसे पहले समझो ये आर स्क्वायर क्यों लिखा है, क्योंकि कोएफिशिएंट ऑफ कोरिलेशन को हम लोग डिनोट करते हैं आर से और कोएफिशिएंट ऑफ डिटर्मिनेशन को डिनोट करते हैं आर स्क्वायर से। ठीक है। तो आर स्क्वायर दो तरीके से कैलकुलेट कर सकते हैं। एक तो एक्सप्लेन वेरिएंस डिवाइडेड बाय टोटल वेरिएंस, ये हमने फॉर्मूला बताया था। अच्छा, एक और तरीका तो है, अगर आप लोगों को याद हो तो हमने बताया था कि कोएफिशिएंट ऑफ नॉन डिटर्मिनेशन कैसे निकालते हैं, 1 माइनस आर स्क्वायर करके। ये क्या है, कोएफिशिएंट ऑफ नॉन डिटर्मिनेशन।
और हम कह सकते हैं 1 माइनस के स्क्वायर इज इक्वल टू आर स्क्वायर, कि कोएफिशिएंट ऑफ डिटर्मिनेशन को निकालने के लिए हम 1 में से अगर कोएफिशिएंट ऑफ नॉन डिटर्मिनेशन माइनस कर दें तो भी तुम्हारा आंसर आ जाएगा। और कोएफिशिएंट ऑफ नॉन डिटर्मिनेशन क्या था, अनएक्सप्लेन्ड वेरिएंस डिवाइडेड बाय टोटल वेरिएंस। देखो यहाँ पे वही चीज़ लिखा है, 1 माइनस के स्क्वायर लिखा है, तो ये भी इससे भी तो आर स्क्वायर आ सकता है, तो इसीलिए करेक्ट आंसर होगा सी बोथ। और इसीलिए कोएफिशिएंट ऑफ डिटर्मिनेशन, कोएफिशिएंट ऑफ नॉन डिटर्मिनेशन पे हमने अलग से क्लास अपलोड की हुई है। नेक्स्ट, इफ द लाइन दिस इज द रिग्रेशन इक्वेशन ऑफ y ऑन x देन बी वाई एक्स इज, बहुत सिंपल है, ये y ऑन x है, नो डाउट 13 से कोई मतलब नहीं है, क्यों, क्योंकि वो ओरिजिन है। वैल्यू क्या बची, y इज इक्वल टू -3 डिवाइडेड बाई 2x। अब y ऑन x, बी वाई एक्स किसको डिनोट करा, -3/2, तो करेक्ट आंसर होगा डी। नेक्स्ट, इन द लाइन दिस इज द रिग्रेशन इक्वेशन x ऑन y। अब ये x ऑन y है तो बी वाई एक्स क्या होगा, तो y इज इक्वल टू 19 माइनस 5/2x है, और हम कह सकते हैं कि 2y प्लस 2y माइनस 19 इज इक्वल टू -5x। और कैसे लिख सकते हैं, -2/5y प्लस 19/5 इज इक्वल टू x। अब क्योंकि ओरिजिन से मतलब नहीं है, ये वैल्यू किसको डिनोट करेगी, x इज इक्वल टू -2/5y, ये किसको डिनोट कर रही है, बी एक्स वाई को, तो करेक्ट आंसर होगा डी, -2/5। नेक्स्ट, देख लो, अगर कॉन्सेप्ट क्लियर होगा तो बहुत ही ईजिली आप लोग क्वेश्चन सॉल्व कर सकते हो। द लाइन x इज इक्वल टू दिस इज द रिग्रेशन इक्वेशन ऑफ y ऑन x ऑन y बोथ वी कैनॉट से। द लाइन डैश इज द रिग्रेशन इक्वेशन, तो ये लाइन किसकी है, x ऑन y की, क्यों, क्योंकि यहाँ पे x डिपेंडेंट है y पे, तो करेक्ट आंसर होगा बी। नेक्स्ट, इन द रिग्रेशन इक्वेशन x ऑन y, ये रिग्रेशन इक्वेशन x ऑन y है, बी एक्स वाई क्या हो जाएगा, सिंपली यहाँ पे दिख रहा है हमें -2/5, तो करेक्ट आंसर होगा ए। नेक्स्ट, द स्क्वायर ऑफ कोएफिशिएंट ऑफ कोरिलेशन आर, इसको हम क्या कहते हैं, कोएफिशिएंट ऑफ डिटर्मिनेशन, सब पे हमने ऑलरेडी डिस्कशन किया हुआ है। नेक्स्ट, अ रिलेशनशिप आर स्क्वायर, देखो कोएफिशिएंट ऑफ डिटर्मिनेशन दिया है दिस, तो 1 माइनस 500 डिवाइडेड बाई 300। अच्छा, इसको सॉल्व करके देखते हैं कि वैल्यू क्या आ रही है। इसको सॉल्व करके वैल्यू आएगी 0.6667। आर स्क्वायर कितना आ रहा है, 0.667, तो आर कितना होगा, इसको अंडर रूट करके देख लेते हैं। आर की वैल्यू रही होगी 0.8167, तो ये तो पॉसिबल है ना, क्योंकि आर की वैल्यू +1 टू -1 के बीच में लाई करनी चाहिए, तो करेक्ट आंसर होगा ए, ट्रू। अब क्वेश्चन नंबर 45 तक रिग्रेशन के क्वेश्चन थे, अब चलेंगे क्वेश्चन नंबर 66 पे। बीच के सारे क्वेश्चंस कोरिलेशन पे। टू रिग्रेशन लाइंस कोइंसाइड, ये कोइंसाइड कब करेगी, जब आर की वैल्यू क्या होगी, +1 -1, ये भी हमने ऊपर भी डिस्कस किया था। अब क्वेश्चन नंबर 70 से है क्वेश्चन, बी एक्स वाई, इसको हम लोग क्या बोलते हैं, एक्स ऑन वाई, और बी वाई एक्स को क्या बोलेंगे, वाई ऑन एक्स। इन सब पे तो हमने पहले ही डिटेल डिस्कशन किया हुआ है। द स्लोप ऑफ द रिग्रेशन लाइन ऑफ वाई ऑन एक्स, वाई ऑन एक्स का क्या होगा, बी वाई एक्स, और एक्स ऑन वाई का क्या होगा, बी एक्स वाई, ये भी हमने डिस्कशन किया हुआ है। तो 72 का करेक्ट आंसर होगा ए, और 73 का करेक्ट आंसर होगा बी। नेक्स्ट, द एंगल बिटवीन द रिग्रेशन लाइन, ये किस पे डिपेंड करता है, कोरिलेशन कोएफिशिएंट, रिग्रेशन कोएफिशिएंट, बट ऑब्वियस रिग्रेशन लाइन के बीच का क्या एंगल होगा, मतलब वो कोइंसाइड करेगा कि परपेंडिकुलर होगा, ये आर पे डिपेंड होता है, तो करेक्ट आंसर होगा ए, कोरिलेशन कोएफिशिएंट। नेक्स्ट, इफ एक्स एंड वाई सेटिस्फाई द रिलेशनशिप दिस, तो वैल्यू ऑफ आर, अब यहाँ पे देखो y इज इक्वल टू 7x है, क्योंकि ये प्लस है तो नो डाउट r की वैल्यू भी क्या होगी, प्लस ही होगी, और इसीलिए करेक्ट आंसर होगा c +1। ठीक है, अगर माइनस होता तो -1 हो जाता। बी वाई एक्स एंड बी एक्स वाई अगर नेगेटिव है तो आर भी बट ऑब्वियस क्या होगा, नेगेटिव, क्योंकि तीनों का साइन हमेशा सेम होता है। नेक्स्ट, कोरिलेशन कोएफिशिएंट आर लाई बिटवीन द रिग्रेशन कोएफिशिएंट बी वाई एक्स एंड बी एक्स वाई, हाँ ये इनके बीच में लाई करता है, करेक्ट आंसर होगा ए, ट्रू। Since the correlation coefficient r cannot be greater than 1 numerically, the product of the regression must be less than 1। ये भी हमने प्रॉपर्टी में बताया है कि अगर हम लोग बी एक्स वाई और बी वाई एक्स का प्रोडक्ट निकालें तो ये हमेशा लेस देन 1 आएगा, ये कभी भी 1 या 1 से ज़्यादा नहीं हो सकता, मतलब ये एग्जैक्टली 1 के इक्वल भी नहीं हो सकता, तो करेक्ट आंसर होगा ए, नॉट एक्सीड 1। नेक्स्ट, द कोरिलेशन कोएफिशिएंट r इज अ डैश ऑफ द टू रिग्रेशन कोएफिशिएंट, नो डाउट ज्योमेट्रिक मीन, तो करेक्ट आंसर होगा बी, विच इज ट्रू। अब ट्रू में देखो, अगर बी वाई एक्स पूछा है तो ये आर स्टैंडर्ड डिविएशन वाई डिवाइडेड बाय स्टैंडर्ड डिविएशन एक्स होगा, जो कि ऑप्शन बी में दिया हुआ है, तो करेक्ट आंसर होगा बी। अच्छा, लास्ट अब दो क्वेश्चन देख लो, क्वेश्चन नंबर 94, 95, इसके अलावा जितने भी क्वेश्चन है सब कोरिलेशन से रिलेटेड है। व्हेन r इज इक्वल टू 0 तो रिग्रेशन कोएफिशिएंट क्या होगा, 0 होगा, करेक्ट आंसर होगा ए, 0।
एंड द रिग्रेशन इक्वेशन ऑफ वाई ऑन एक्स गिवन है, तो वैल्यू ऑफ बी वाई एक्स क्या होगा, ये वाई ऑन एक्स है तो ये हो जाएगा 3y इज इक्वल टू -2x, है ना। हम 50 को नहीं कंसिडर करें क्योंकि हमें पता है कि उसकी वैल्यू रेलेवेंट नहीं है। तो ये हो गया बी वाई एक्स, आ गया -2/3, तो करेक्ट आंसर होगा बी -2/3। क्लियर।